अन्याय कहीं भी हो वो हर जगह न्याय के लिए खतरा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ये कथन सार्वभौमिक है। पिछले कुछ समय से भारत में न्याय और न्यायपालिका चर्चा में है। आम आदमी की न्यायपालिका से उम्मीद बढ़ गई है। गरीब से गरीब आदमी को ये यकीन है कि वो न्यायपालिका के डर से नाउम्मीद नहीं लौटेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है। साथ ही गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) के तहत राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वो सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे, चाहे वो पीड़ित पक्षकार हो, आरोपी वादी हो या प्रतिवादी। 1987 में संसद ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया, जिसने विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण का निर्माण किया ताकि समाज के कमजोर तबकों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा प्राप्त हो सके और ये सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक या अन्य असमर्थता के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने से वंचित न रह जाए। इसलिए आज आपका कानून में बात निःशुल्क कानूनी सेवाओं की। नमस्कार, संसद टीवी पर आप देख रहे हैं आपका कानून और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संविधान भारत की आत्मा है। संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अवसर और समान अधिकारों से नवाजा है। मजहब, जाति, लिंग, समुदाय, अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर सम्मान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक संविधान ने हम सभी को दिया है। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में आपको न्याय नहीं मिलता, आप चुप रहते हैं। लेकिन अब और नहीं, ये चुप्पी तोड़िए और अपने अधिकारों को जानिए। आपका कानून के पहले एपिसोड में बात हम करेंगे भारत में लीगल सर्विस एड की। तो आज जो सवाल हम उठाने वाले हैं मुफ्त कानूनी सेवाओं को लेकर। मुफ्त कानूनी सेवाएं क्या हैं? निःशुल्क कानूनी सेवाओं में क्या क्या शामिल है? कानूनी सेवाओं के लिए आवेदन कैसे करें? कानूनी सेवा अगर नहीं मिलती है आपको तो कहां जाएं? किससे करें शिकायत? और कितनी जरूरी है कानूनी जागरूकता? आपके जो सवाल हैं आप हमसे पूछिए। जाने कैसे मिलेगा आपको आपका हक, कैसे करेंगे आप अपने अधिकारों की रक्षा? देश के जाने माने वकील और एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों का जवाब। आप हमें मेल करें आपका कानून.sansadtv@gmail.com पर। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक खास पैनल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे मैं आपका परिचय कराना चाहूंगी। मुकेश कुमार गुप्ता जी हैं, आप जिला न्यायाधीश हैं, सदस्य सचिव DSLS से। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। मेरे साथ अभिजीत मिश्रा हैं, आप अधिवक्ता हैं सर्वोच्च न्यायालय, आपका बहुत स्वागत संसद टीवी में। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुकेश सर आपसे, और पहला सवाल, मुझे लगता है हमारे देश में बहुत से लोगों को नहीं पता है कि न्याय की व्यवस्था उनके लिए कितनी सुलभ है, यानी कि मुफ्त कानूनी सेवा नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले समझना चाहेंगे कि फ्री लीगल एड सर्विसेज जो हैं वो क्या हैं? अमृता जी, पहली बात तो शो पर बुलाने के लिए मेरी धन्यवाद। जैसे कि आपने शुरू में बताया, ये सही है कि देश के अधिकतर लोगों को ये नहीं पता कि मुफ्त कानूनी सहायता या मुफ्त कानूनी सेवाएं क्या है जी। देखिए, अगर इसको मैं बहुत सादे शब्दों में बताना चाहूँ तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो देश का संविधान है, जैसे कि आपने भी मेंशन किया, आर्टिकल 39A अनुच्छेद 39A और प्रस्तावना जी, जो जस्टिस है दैट इज सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स। इनफैक्ट इट इज सिक्योर टू ऑल द पीपल रादर देन सिटीजन्स ओनली। तो अब आप अगर इस बात को अगर आप सही मायने में लें तो कैसे आप एक व्यक्ति जिसके पास सारे साधन हैं और सारा सुगमता से मिलता है, और एक व्यक्ति जिसके पास या तो आर्थिक अभाव है या फिर सामाजिक अभाव है, ठीक है, सोशल डिसेबिलिटी भी है, अब उन दोनों की अगर कोर्ट में जाना हुआ उनको, तो कैसे हम इस लड़ाई को इक्वल फील्ड पे कहेंगे? तो स्टेट ऐसे में आगे आता है। जो संविधान में जो अधिकार हैं उसके लिए स्टेट प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड, सो दैट दोनों अगर लड़ रहे हैं तो सही समान स्तर पे तो लड़े। बिल्कुल। तो ये इसके लिए हमारी जो 87 का एक्ट है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, जिसे हम कहेंगे विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 जी, उसमें प्रोवाइड किया गया है कि लीगल सर्विसेज
कैसे मिल सकती है। ठीक है। और आपको मैं बताकर बड़ी खुशी होगी मेरे को कि लगभग लगभग देश के 78% लोग इन इस एक्ट के अंदर उनकी पात्रता है निःशुल्क सेवाओं के लिए। जी और अगर आप आउटरीच देखें आज की डेट में तो वो लगभग 35% के आसपास है। जी तो कहीं ना कहीं इसकी जानकारी की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, तो इसकी जानकारी बहुत ज़रूरत है। देश का एक बड़ा तबका जो है वो इसके दायरे में आता है। अभिजीत मिश्रा जी, आपको चर्चा में शामिल करना चाहूँगी। और अगर हम निःशुल्क कानूनी सेवाओं की बात कर रहे हैं, सर ने बहुत खूबसूरती से बताया कि ये क्या है। लेकिन अगर एक आम नागरिक ये जानना चाहें कि इन निःशुल्क कानूनी सेवाओं में क्या-क्या शामिल है? सबसे पहली बात मैं एक चीज़ का ज़रूर बताना चाहूँगा जी, कि भारतीय संविधान ने मौलिक आधार में केवल और केवल वकीलों को डाला है। जी, डॉक्टर्स नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, बस केवल और केवल वकील को डाला है। जी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट करा जाता है, जिसको डिटेंशन होता है, वो अपने मनपसंद का वकील उसको मिलना चाहिए और उसको कहते हैं कंसल्टेशन देनी चाहिए उस वकील को। तो सबसे हमारे जो कहते हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, हमारे जो फोरफादर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को हमेशा से याद रखा कि लीगल प्रोटेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, उनको लीगल सहायता हमेशा से मिले। तो वकीलों को कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो फ्री लीगल एड की होती है, वो इस बात को मायने रखती है कि आप डिजर्विंग हैं या नहीं है। ठीक है। धारा 12 कहते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के, कहते हैं वहाँ पे डिफाइन है कि कौन कौन एलिजिबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एलिजिबिलिटी। अगर हर कोई आके स्टेट के एक्सपेंस पे करना चाहे तो कैसे कर पाएगा। जी, सो इसीलिए उसकी पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखे गए हैं जो डिफाइन करते हैं किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए फ्री लीगल एड। अगर हम लीगल एड की भी फर्दर बात करें, लीगल एड के अंदर आपको फ्री कंसल्टेशन, आपका कहता है प्लीडिंग, रिप्रेजेंटेशन, और हर एक एस्पेक्ट में क्या आपकी राइट्स हैं वो फाइट अक्रॉस करते हैं जो लीगल एड के एडवोकेट्स होते हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर हम देखा जाए हर एक मूलतः हर एक पहलू को वो लड़ते हैं जो अधिवक्ता होते हैं लीगल एड के। जी। ठीक है। सर, कानूनी सेवाओं को लेकर लोग थोड़ा-सा डरे सहमे रहते हैं। कई बार उनको लगता है कि कैसे इस पचड़े में पड़े, और ये कितना आसान है क्या? व्यवस्था तो है, लेकिन क्या इसको एक्सेस करना इतना आसान है? तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, आप जेएलएसएस के मेंबर सेक्रेटरी भी हैं, कि लोगों के लिए ये कितना आसान है कि जो पात्र व्यक्ति हैं, जो हम अपने ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, कि वो इसके लिए आवेदन कर सकें? देखिए अमृता जी, अगर आप मेरे से पूछें तो ये इतना आसान है कि आपको एक फ़ोन उठाना है और एक नंबर डायल करना है। जी, अगर आप मेरे से व्यवस्थाओं की बात करें तो मैं इसमें दो चीज़ पहले बताना चाहूँगा। एक तो जो विधिक सेवाएं हैं, जी, जो लीगल एड जिसे आप कह रहे हो, वो एक्चुअली लीगल सर्विसेज है। ओके, उसमें चार मेन उसके टेंजेंट्स हैं, इन्हें हम कहेंगे चार मुख्य उसकी धाराएं हैं। एक, मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता। दूसरा, कानूनी शिक्षा साक्षरता। तीसरा, लोक अदालत। और चौथा, जो पीड़ित है उसको मुआवजा दिलवाना। अब इनको दिलवाने के लिए बड़ा आसान तरीका है। हर एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, ये ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में, हर एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आप एंटर करें, जैसे घुसते हैं आपको एक फ्रंट ऑफिस दिखेगा हमारा। ठीक है, वहाँ आप जाइए, वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छे से आपका स्वागत किया जाएगा, आपसे आपकी परेशानी पूछी जाएगी। तो फ्रंट ऑफिस एंट्री इज़ वन थिंग। फिर सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया 1516 जैसे हमारे 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, 1516 1516, आप कभी भी उठा के उसे डायल कीजिए। हमारे लीगल सर्विस एडवोकेट्स आपको इमीडिएट रिस्पांस देंगे, आपको बताएंगे कि आप कैसे और क्या सहायता ले सकते हैं। जी, तीसरी बात, अगर आप मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों के लिए हम ये सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो लोग पहले से ही किसी न किसी तंगी से गुजर रहे हैं, आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो। अब उनसे आप एक्सपेक्ट करें कि एक और सिस्टम में वो जाकर फंसे, कोर्ट पे केस डालना है उससे पहले एक और सिस्टम में फंसे, तो उनको कुछ नहीं करना। उनको किसी भी जगह जाकर एक एप्लीकेशन जो है, अगर वो खुद नहीं लगा सकते तो वहाँ पर
हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स बैठे होते हैं, आप वहाँ जाएं। और मैं ये बता दूं आपको कि ये सिर्फ कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में नहीं है, लीगल एड क्लिनिक्स जो हैं वो, जैसे दिल्ली का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 173 जगहों पर हैं, इवन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हैं। कोई भी व्यक्ति जो कि जिसके पास पात्रता है वो जाए और एक्सेस कर सकता है। अब ये तो अगर फिजिकल एक्सेस पॉइंट्स, अगर आप मेरे से पूछें कि भाई थ्रू मोबाइल या थ्रू वर्चुअल एक्सेस पॉइंट्स क्या है, तो हमारी वेबसाइट्स हैं, आप उस पर भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और इतना सुगम है, जैसे आपने कहा ना कि कितना सुगम है, तो इतना सुगम है कि सिर्फ या तो चल के जाना है या फिर से फ़ोन उठाना है। तो कभी भी आप, कोई भी व्यक्ति 1516 डायल करे और लीगल सर्विसेज आपके द्वार खुद पहुंच जाएगी। बिल्कुल, तो सुगम बहुत है, लेकिन ज़रूरत है तो सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति की, कि आप उसे एक्सेस करें और आपकी जागरूकता की। और इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं आपके लिए। अभिजीत मिश्रा जी, लॉयर्स की अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और आपने कहा भी कि संविधान ने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का जो पहला उत्तरदायित्व दिया है, आप लोगों को दिया है, आप प्रहरी की तरह उनके लिए खड़े रहते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। अगर फ्री लीगल एड की बात करूं तो एक लॉयर के रूप में आपके क्या कर्तव्य हो जाते हैं कि अपने क्लाइंट को, या वो लोग जो कि थोड़े सक्षम नहीं हैं सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, उनको कैसे आप लोग अवेयर करते हैं, और इस लीगल एड को उन तक पहुंचाने में आपकी पूरी भूमिका कैसे होती है? सबसे पहले मैं दिल्ली का एक मॉडल एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में 5 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, 30 हज़ारी, साकेत, करकरडूमा, रोहिणी, द्वारका। इसके अलावा हमारे कहीं नहीं है, मतलब 5 हैं। जिस वक्त आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप 30 हज़ारी जाते हैं, पहले अंदर जाने से पहले ही साथ में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का बॉक्स बना हुआ। करकरडूमा में सेम है, साकेत में सेम है। सबसे पहले आपको उधर जाना होता है, वहाँ पे आपको पैरा वॉलंटियर्स, जैसे ऑनरेबल लॉर्डशिप्स ने बताया कि वहाँ पे जाएंगे, आप जाके उनको कहते हैं बुलाएंगे, and they will forward the same request to the secretary of the district services. वहाँ से आपका अपॉइंटमेंट होता है, कौन एडवोकेट आपके साथ होंगे और कैसे जुड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आपके केस के बारे में डिस्कशन होता है। दैट इज अ प्राइवेट डिस्कशन बिटवीन क्लाइंट एंड अटॉर्नी। ओके। क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज में इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 126 बिल्कुल आ जाता है, जिसके बारे में ना तो वो एडवोकेट अपने किसी को भी बता सकते हैं, ना क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज के अंदर वो फॉल अक्रॉस करता है। इंपॉर्टेंटली ये होता है, सेम हमारी जो फैसिलिटी है वो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में भी है, और इसी तरह सारे के सारे भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, हर एक 25 के 25 हाई कोर्ट में सेम फैसिलिटी है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी ये फैसिलिटी है कि आप जाएं वहाँ पे, कहते हैं अपना, कहते हैं रीज़न रखें कि आप क्यों नहीं हैं। आपसे एक छोटा सा फॉर्म भराया जाता है, देयर इज़ नो मेजर फॉर्मेलिटीज़। और मैंने जहाँ तक देखा है 99.99% अगर कोई आपने मेजर मिस्टेक ना कर दी हो, वो फॉर्म हमेशा पहली बार में ही भर दिया जाता है। तो आप अपना आधार लेके जाएं, आराम से आपको कहते हैं हर फैसिलिटी मिलती है। और जो एडवोकेट्स होते हैं लीगल एड के, वो 100% आपका कहते हैं सहायता देने के लिए। एंड अगेन आर्टिकल 22 सबसे सुप्रीम वही है, आपका चॉइस है कौन सा एडवोकेट है, कौन सा एडवोकेट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप को ये पसंद नहीं आ रहे हैं लीगल एड में, ऑनरेबल सेक्रेटरी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, या ऑनरेबल कहते हैं मेंबर सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी, आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं एट हाई कोर्ट लेवल। वो आपको अप्रोप्रिएट सहायता और फर्दर प्रोवाइड कराई जाती है। दिल्ली इज़ अ मॉडल, मुंबई इज़ अ मॉडल, बेंगलोर, कोलकाता, ऑल द मेजर सिटीज़ आर द मॉडल। सारी मेजर सिटीज़ में ये सारे मॉडल की तरह चल रहे हैं। बट ये मैंने फैसिलिटी छोटे से छोटे गांव में भी देखी है, क्योंकि मैं कानपुर में कहते हैं ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज के सामने पेश होता हूँ, इलाहाबाद में डिस्ट्रिक्ट सेशंस, तो यूपी में भी ये सब सेम फैसिलिटी है, उसमें कोई कमी नहीं है। आपको बस जाना है, सेक्रेटरी या जो भी उनके पदाधिकारी हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी के, वो वहाँ पे जाइए, आप उनसे बात कीजिए, आपको इमीडिएटली मिलेगा। सबसे अच्छी बात ये है, कहते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी की, ये सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, और इनफैक्ट तालुक लेवल पे भी है। जी बिल्कुल। जो तालुक लेवल होता है वो होता है पंचायत लेवल, या फिर एक छोटे से कहते हैं एसडीएम कोर्ट के अंदर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर, आपको वहां तक मिलती है। और ये प्रावधान हमारे कानून में ही लिखा हुआ है। बिल्कुल, हमारे संविधान के प्रस्तावना में ही समानता को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। उसमें ये शब्द है,
न्याय की समानता सभी को सुलभ हो, इसकी बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है लीगल सर्विस एड में। लेकिन सर, एक दूसरा पक्ष ये भी है कि लूप होल्स हर जगह पे होते हैं। बहुत से ऐसे केसेस मेरे सामने भी आए हैं जब लोगों ने ये बात कही है कि हमें मुफ्त कानूनी सहायता नहीं मिल पाई, कई बार हमें अपात्र घोषित कर दिया गया, कई बार कहीं ना कहीं कुछ रोड़ा अटकाया गया या अटका। मैं यहाँ पे आपसे ये समझना चाहूँगी कि अगर किसी की ऐसी शिकायत हो कि उसे फ्री लीगल एड नहीं मिल रहा है, तब जब वो पात्र है, ऐसी कंडीशन में वो कहाँ शिकायत कर सकता है और उसका निवारण क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है अमृता आपका। अब देखिए, पहले इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो लीगल सर्विसेज हैं वो किस तरह से किस लेवल्स पर है। जैसे कि अभिजीत ने अभी पॉइंट आउट किया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन तीनों लेवल्स पे और इवन तालुका लेवल्स पे जहाँ पर तालुका है। अब आप देखिए, अगर किसी जो पात्र है उसकी पात्रता को नकारा गया है या लीगल सर्विसेज देने से मना किया गया है, तो उसको आप, बहुत सिंपल है, वो वहीं जिस लेवल पर है वहाँ के सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी जो कि एक न्यायिक अधिकारी होता है, वहाँ जाकर एक एप्लीकेशन लगा सकता है। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो वहाँ के चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, वहाँ एप्लीकेशन लगा सकता है। और अगर कुछ ना हो तो हमारा जो सेंट्रल ऑफिस है, मेरे पास एप्लीकेशन आ सकती है, जिसको हम ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उस पर एक्शन भी लेते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर रिफ्यूजल है जो कि अनजस्टिफाइड है, वी इमीडिएटली टेक एक्शन, एंड इट इज नॉट वीक्स, इट इज डेज और आवर्स। ठीक है, अभिजीत जी, आप इसमें कुछ इंटरवीन करना चाहते हैं? मैं सर की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, बट एक ही जगह में कहते हैं थोड़ा सा अपना ऐड करूँगा। इट इज़ नॉट डेज और आवर्स, इट इज़ सेकेंड्स। आप किसी भी जज के पास जाएं, ये मेरा खुद का मानना है और ये मैंने खुद देखा है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, ऑनरेबल सेशंस जज के सामने, बस आपको सिर्फ 2 शब्द बोलने हैं, आप हमारे को लीगल एड का वकील करा दें। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई भी न्यायाधीश जिन्होंने मना करा हो, उनके खुद के कहते हैं एलमत साहब या रीडर साहब खुद जाते हैं, फॉर्म देते हैं और इमीडिएटली उनको मदद मिलती है। ठीक है, ऐसा कभी मैंने होते हुए नहीं देखा और मैं श्योर करता हूं कि कोई भी न्यायिक अधिकारी ऐसा होने देगा भी नहीं, क्योंकि उनका कर्तव्य है कि भारतीय संविधान को अपहोल्ड करके रखना। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मैटर ऑफ सेकंड्स है। आप कोई भी कोर्ट में चले जाएं, आप सीधा ये बोलें जज साहब को, आपको ना तो पैरावॉल इंटरव्यू कहीं पे भी नहीं जाने की जरूरत है, सर मुझे लीगल एड का वकील करा दीजिए। उनका कर्तव्य है, वो करवाएंगे। और नॉट ओनली दिस, ये मैं कहता लीगल सर्विस अथॉरिटी को बताता हूँ, उनकी एक सफलता, सारे के सारे जो हमारे अधिकारी हैं और न्यायाधीश हैं, वो प्रमोट करते हैं लोक अदालत जाने के लिए, वो प्रमोट करते हैं मीडिएशन के लिए, एक्सेप्ट सर्टेन केसेस जहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं मीडिएशन, बट वहाँ पे हमेशा से ये कहते हैं प्रमोट करा जाता है ऑल्टरनेट मैकेनिज्म। दिस इज कॉल्ड ADR, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म या रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसको प्रमोट करा जाता है कि आप इस माध्यम से जो लिटिगेशन है, लिटिगेशन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। इनफैक्ट जो नए कानून आए हैं जिसमें कहते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, बिना आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मीडिएशन करे आप जा ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो litigation should be the last resort, and if in case it comes to that thing, which we call it, when push comes to shove, the courts are designed, the mechanism is designed in a way कि आपको legal services मिलेंगी ही मिलेंगी और seconds में मिलेंगी। आप किसी भी जज के पास जाएंगे, इनफैक्ट आप ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक चले जाइए, 1 सेकेंड लगेगा, सर माननीय न्यायाधीश महोदय मुझे लीगल सर्विस चाहिए। I have every time seen honorable Supreme Court justices, honorable High Court justices of all the 25 high courts, and honorable seen judges of the district judiciary. They have always been proactive to support, and I have never seen any honorable judge who has said, no, you cannot get it. बिल्कुल अभिजीत, जो आपका दृढ़ विश्वास है ना न्यायपालिका पर, मैं चाहती हूँ कि देश के हर नागरिक को ऐसा ही विश्वास हो, और इसके लिए सर मुझे लगता है इस विश्वास को जगाने के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। एक स्याह पक्ष ये भी है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी कि 80% से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि फ्री लीगल एड कुछ है। दूसरा ये कि किस तरीके से हम करें, ये सब तो दूर की बात है, वो
उन्हें लगता है कि जो कानून की जानकारी है, क्योंकि मैं हमेशा से इस बात पे जोर देती हूँ कि जो लीगल एजुकेशन है उसको क्लासरूम स्टडी का हिस्सा बना देना चाहिए। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल स्टडी नहीं होनी चाहिए कि आप ग्रेजुएशन के बाद आप एक प्रोफेशनल डिग्री लें लॉ की। बहुत ज़रूरी है कि उसको इंट्रोड्यूस करा दें आप क्लासरूम में, बच्चों को पता हो कि उनके लीगल राइट्स क्या हैं, सही और गलत का फ़र्क क्या है। मुझे लगता है आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे ऑनरेबल। और तो ऐसे में जागरूकता जिसकी हम कमी देख रहे हैं, आप जो प्राधिकरण हैं सब अपना काम कर रहे हैं, बावजूद इसकी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, कहाँ पे लैकिंग हो रही है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में देखें, नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान जो है वो शक्ति है। और कोई भी लीगल सिस्टम तभी इफ़ेक्टिव हो सकता है जबकि जो उसके कंज्यूमर्स हैं, जो जनता है, उनको अपने अधिकारों का पता हो। जाहिर तौर पे लीगल सर्विसेज एक्ट में एक जो ड्यूटी है हमारे ऊपर, प्राधिकरण के ऊपर, वो ये है कि कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता हमें फैलानी है। और जैसा कि आपने कहा, शायद आपको नहीं पता होगा, दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कानूनी जागरूकता और साक्षरता को लेकर लगातार प्रोग्राम होते हैं, लगातार प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम इन ईच डिस्ट्रिक्ट। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि अगर आप मेरे से सही में पूछें तो डाटा अगर मैं देना चाहूँ तो पिछले महीने करीबन 209 प्रोग्राम ऐसे किए गए हैं जिसमें कानूनी साक्षरता और जानकारी के बारे में बताया गया है। स्कूल एंड कॉलेजेस में गुड टच, बैड टच, इवन आप जो पाठ्यक्रम की बात करें कि इसको पाठ्यक्रम में इंक्लूड कर लेना चाहिए, हमने कुछ कॉलेजेस में एड ऑन प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें बेसिक लीगल नॉलेज जो कि सबको होनी चाहिए, वो हमने एक पाठ्यक्रम बनाया है जो कि 7 दिन तक चलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे जजेस जाते हैं, हमारे लीगल सर्विसेज एडवोकेट्स जाते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछना चाहें कि पाठ्यक्रम में आना चाहिए, तो यस, इसके लिए हम ऑलरेडी स्टेप्स ले चुके हैं और मुझे बड़ा खुशी है देख के कि दिल्ली में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इवन कुछ प्रोग्राम्स में मैं खुद गया हूँ जहाँ पे स्टूडेंट से मैंने बहुत बेसिक सवाल पूछे हैं, जैसे कि मैं कई बार मजाक करता हूँ कि भाई वो आप एक मोबाइल फ़ोन उठा लाए और मोबाइल फ़ोन घर पर आकर चला नहीं, आप वापस गए दुकान पर, आपने कहा भाई ये बदल के दो, तो कहते सर ये तो वारंटी है, गारंटी नहीं है। इतना सिंपल सा सवाल। या बहुत छोटी सी बात है, आपके घर में काम करने वाले आते हैं, सडनली आपने शाम को देखा जो मेड है उसको बुरी तरह से पीटा हुआ उसके पति ने, क्या करे, इवन ये नहीं पता होता। तो जो बेसिक नॉलेज अबाउट लॉ है, दैट वी आर प्रोपगेटिंग एंड वी आर वर्किंग डे इन एंड डे आउट फॉर दैट। आई विल से द ऑनरेबल हाई कोर्ट इज वेरी वेरी सपोर्टिव ऑन दिस। प्राधिकरण लगातार जागरूकता और साक्षरता के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल, और मैं ये चाहूँगी कि ये जागरूकता और साक्षरता न सिर्फ दिल्ली, चूँकि दिल्ली तो देश की राजधानी है, देश के कोने कोने और रिमोट एरियाज़ में पहुँचे। और ऐसे में आपका रोल अभिजीत जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका तो डायरेक्ट कनेक्शन है अपने क्लाइंट्स के साथ या लोगों के साथ। चूँकि कार्यक्रम को क्लोज करने का भी टाइम आ गया है, ये आपका क्लोजिंग रिमार्क भी होगा। आप बताइए, आपने बताया कि आप कानपुर भी जाते हैं और इलाहाबाद भी जाते हैं, जो कि यूपी के ज़िले हैं। छोटी से छोटी जगहों पर इस जागरूकता को कैसे फैलाया जाए ताकि लीगल सर्विस एड्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो, उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े? मेरे पास 3 सुझाव हैं जो शायद नालसा, डालसा और बाकी सारे स्टेट के लीगल सर्विस अथॉरिटी कंसीडर करें। सबसे पहली बात है CSR फंड्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो सकता है लीगल सर्विसेज और एड को बनाने में। सबसे पहली बात ये कहते हैं, जुडिशरी के साथ मिलके एक कदम से कदम मिलाने वाली बात है। तो CSR फंड्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कैन लुक इनटू इट कि उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले CSR इन्वेस्ट करने के लिए लीगल सर्विसेज के लिए। नंबर 2, जो प्राइवेट लॉयर्स हैं लाइक मी, मेरे पास लगभग 52 एडवोकेट्स हैं विच वर्क विद मी, देयर आर 52 एसोसिएट्स। हम सबके साथ एक चीज़ कॉमन है, एवरी 3 केस यू हैव टू टेक 1 प्रो बोनो केस। दैट कीप्स यू हम्बल। एंड नॉट ओनली दिस, जब आपका जो हर एक लॉयर का ड्रीम होता है, सपना होता है डेजिग्नेट सीनियर बनने का, दैट शुड बी मेड मैंडेटरी दैट इन अ ईयर
आप 2 या 3 प्रोबोनो केसेस करें विद लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. दिस विल add to your qualification of being designated as a senior. तीसरा, जो young talent आता है, जो first 3 years होता है, they should be groomed at least 3 or 4 years of their first after enrollment. They should do at least 2 or 3 cases by default. Like जैसे MBBS डॉक्टर्स होते हैं, उनको आपको सर्व करना ही पड़ेगा 2 साल तक गवर्नमेंट या एक पर्टिकुलर ज़िले में. जैसे नई नई स्कीम्स आती हैं हर एक गवर्नमेंट्स की, कि आपको जो MBBS की सीट या MD की सीट मिली है, उसके बाद आपको 1 साल यहाँ पे सर्व करना है एट अ रिमोट एरिया और या फिर लोकल एरिया. वैसे ही जो पब्लिक यूनिवर्सिटी के कहते हैं लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो एनरोल करते हैं, दे शुड बी आस्क्ड टू सर्व एटलीस्ट 5 केसेस इन अ ईयर फ्रॉम लीगल सर्विसेज अथॉरिटी टू एड एंड असिस्ट एंड हेल्प. So it serves both purposes. Young lawyers have a chicken and egg problem. We don't have a client because we don't have a knowledge. And we don't have a knowledge, that is the reason we don't have a client. So that chicken and egg problem of the young advocates will be solved. At the same time, CSR funds can assist in reaching out to the masses, and definitely those who are successful lawyers, those who are designated seniors, they should be considering this thing as a pro bono, as a part of their journey to be considered for honorable justiceship or to be considered as a senior designated lawyers. बिल्कुल. With that, आपके जो सुझाव थे और मुकेश सर की जो उसमें सहमति थी, उनका जो एक्सप्रेशन था फेस का, मुझे लगता है कि वो उसको बहुत अच्छे से कह रहे होंगे कि ये बेहतरीन है. बहुत बहुत बढ़िया सुझाव. और सर इसके साथ ही साथ जो आपका क्लोजिंग रिमार्क होगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो अपने आप में बेहतरीन है, क्योंकि हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये सर्विसेज हैं आपके लिए, प्लीज़ इसको अवेल करिए. आपका क्लोजिंग रिमार्क. देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए कानून बने हैं, आपके लिए स्टेट खड़ा है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है, तो कानूनी साक्षर बने, अपने अधिकारों को जाने. और मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा, अगर समय परमिट करे. अमृता जी. जी बताइए. मैं पीछे एक एड्रेस के लिए गया था एक कॉलेज में. एक विमेन कॉलेज था, रेप्यूटेड कॉलेज था. स्टॉकिंग जो आपने, जो मनचले लड़के होते हैं कमेंट करते हैं, बहुत आपने सुना होगा. कंप्लीट हॉस्टल कॉलेज था जिसमें हॉस्टल था. वहाँ पर एक सर्वे किया गया. सर्वे करके पता चला कि 42% ऑफ द गर्ल्स जो कि 18 और 25 साल के बीच में थी, उन्होंने कभी ना कभी स्टॉकिंग फेस की है. और 27% उसमें से 27% उन्होंने फिजिकल स्टॉकिंग फेस की है, यानी साइबर स्टॉकिंग भी फिजिकल स्टॉकिंग. मेरा सवाल ये था कि आप में से कितने लोगों ने इस बात की रिपोर्ट कराई. तो उसका जो उत्तर आया, शायद मुझे निराशा हुई और मैंने पहली बार दिल से कहा. उसका जो उत्तर आया वो था कि 0% सर. जब कानून है, कानूनी एक व्यवस्था है, तो उसका इस्तेमाल करें. सभी नागरिकों से मेरी अनुरोध है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कृपया करके हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, जो कि 24/7 चलता है, 1516, उसे डायल करें. अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, बेहतर समाज बनाएं, बेहतर देश बनाएं. धन्यवाद. जय हिंद. बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सर आपका, अभिजीत जी आपका, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और ये चर्चा करने के लिए. लेकिन दर्शकों, आपसे कहना ये है कि ये सारी सुविधाएं, ये न्याय की व्यवस्था, ये तभी सार्थक है जब आपकी जागरूकता हो और आपकी इच्छा शक्ति जो है वो दृढ़ हो. जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चुप ना रहें, बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, और ये व्यवस्था हमारे संविधान ने हमको दी है, तो कृपया इसका इस्तेमाल करें. आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन आपका कानून जो है वो आपको हर हफ्ते अलग अलग मुद्दों पर आपके अधिकारों से आपको वाकिफ कराएगा. फिलहाल आज के लिए इतना ही. नमस्कार. देखते रहिए संसद टीवी. रखिए अपना ख्याल.